अभी ये कल की खबर है, ठीक है। जो पारा चिनार में क्या हुआ है। बिल्कुल, बड़ी अफसोसनाक खबर है। पारा 100 से चिनार ज्यादा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हिस्सा है। वो पाकिस्तान का हिस्सा है भाई। सेक्टर बेसिस पे। और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर 100 से ज्यादा अफराद, चौधरी साहब मेन स्ट्रीम में इस खबर को नहीं लेके आया जा रहा। ठीक है। मीडिया दबा रहा है इस खबर को, और कब से दबा रहा है इस पर बात होती नहीं है। ये आपसे नहीं, ये कब से उतार है, लेकिन अभी जो रिसेंटली खबर है 100 से ज्यादा लोग, 79 लोग थे, गाड़ियों से उतार के उन्होंने गोलियों से भून दिए। ठीक हो गया। मजहब के नाम पे, सेक्टर के नाम पे। मुझे बताएं ये कौन सा मजहब है, ठीक है। कौन सा मजहब है ये? मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर ऐसा एक भी मजहब नहीं है जो ये कहे कि मजहब के नाम पे आप मासूम औरतों, मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म करें, आप उनको भून दें, आप उनको उड़ा दें। एक भी मजहब ऐसा नहीं है। और अगर कोई ऐसा मजहब है, मैं ओपनली कहती हूँ, मैं ओपनली अंबर हाशमी चैलेंज करती हूँ कि ऐसा कोई मजहब नहीं। और अगर ऐसा कोई मजहब है तो मैं डिनाई करती हूँ ऐसे मजहब को खुलेआम। चाहे आपने जहाँ इस वीडियो को लेकर जाना है, आप चले जाएं, आपने फतवा लगाना है आप लगा दें। मैं नहीं मानती ऐसे किसी मजहब को जो ये कहे कि आप मासूम औरतों, मासूम बच्चों और निहत्ते लोगों को मजहब के नाम पर, जहाद के नाम पर भून दे, बम से जाके उड़ा दे। क्या बात है जी। मैं कहता हूँ मोदी साहब ने साहब तो उनको कहना नहीं चाहिए। वैसे जो मोदी ने किया है उसको जवाब तो मिला इतना अच्छा, तो हो सकता है कि ये दोबारा अगर ये बातें ही कर रहा है तो पाकिस्तान इससे भी अच्छा इसको मज़ा चखा दे। वो तो कहते हैं पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, हमने पाकिस्तान का सारा नुकसान किया, हमारे पास फुटेजेस मौजूद है, वो तो ये कहते हैं। ये यजीद की नस्ल से है ना, बेसिकली जो है यजीद ने भी पानी बंद किया था ना, ये यजीद की नस्ल से है, इसलिए ये इस तरह की हरकतें करता है। और आपको पता है मुसलमान तो झूठ बोलते नहीं, काफरों में ही है झूठ बोलना। काफर झूठ बोलता है और कभी मानता रिलीजन को टारगेट नहीं करें, क्योंकि मुसलमान भी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या हमारे पॉलिटिशियंस ने कभी झूठ नहीं बोला? क्या हमारे ऑफिशियल्स ने कभी झूठ नहीं बोला? क्या आपके घर में रहने वालों ने आपसे कभी झूठ नहीं बोला? मैं कह रही हूँ कि रिलीजन को टारगेट मत करें, हम कंट्री टू कंट्री बात कर रहे हैं। जो नहीं है, मैं सियासी वर्कर भी हूँ और जॉब भी करती हूँ मार्केटिंग की। ओके, आज हम बात करने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और वो बार बार पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की आवाम बाहर निकले दहशतगर्दी के खिलाफ, वरना रोटी खाए हमारी गोली तो तैयार है ही। अब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो पार्ट 2 है वो भी रेडी है और हम पाकिस्तान पर जल्द अटैक करने वाले हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, मोदी साहब ने साहब तो उनको कहना नहीं चाहिए। वैसे जो मोदी ने किया है उसको जवाब तो मिला इतना अच्छा, तो हो सकता है कि ये दोबारा अगर ये बातें ही कर रहा है तो पाकिस्तान इससे भी अच्छा इसको मज़ा चखा दे। वो तो कहते हैं पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, हमने पाकिस्तान का सारा नुकसान किया, हमारे पास फुटेजेस मौजूद है, वो तो ये कहते हैं। ये यजीद की नस्ल से है ना, बेसिकली जो है यजीद ने भी पानी बंद किया था ना, ये यजीद की नस्ल से है, इसलिए ये इस तरह की हरकतें करता है। और आपको पता है मुसलमान तो झूठ बोलते नहीं, काफरों में ही है झूठ बोलना। काफर झूठ बोलता है और कभी मानता रिलीजन को टारगेट नहीं करें, क्योंकि मुसलमान भी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या हमारे पॉलिटिशियंस ने कभी झूठ नहीं बोला? क्या हमारे ऑफिशियल्स ने कभी झूठ नहीं बोला? क्या आपके घर में रहने वालों ने आपसे कभी झूठ नहीं बोला? मैं कह रही हूँ कि रिलीजन को टारगेट मत करें, हम कंट्री टू कंट्री बात कर रहे हैं। जो भी है झूठ बोलते हैं हमारे सियासतदान या जो भी है, लेकिन इस बात पे हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि जब किसी के घर पे कोई अटैक करता है ना तो वो अपना दिफा ज़रूर करता है। इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है कि हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमने किया है, तो हमारी इतनी हर जगह पे रिस्पेक्ट हो रही है हमारे मुल्क की, और हमारे जो पायलट हैं उनकी भी इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, तो झूठ बोलने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये खुद से अपने पास से कैफराइयाँ की जा रहे हैं, तो इसमें हमें क्या? यानी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा नुकसान इंडिया का हुआ है। नहीं, नुकसान छोटे मोटे इन्होंने किए होंगे, लेकिन हम लोगों ने किया है नुकसान हमारे मुल्क में। अच्छा, हाँ जी। जो उनका मीडिया नहीं मान रहा, वो ना माने, उनके मानने ना मानने से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो फिर कह रहे हैं पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, हम दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। हम इस पर क्या कहेंगे? आप बीइंग अ पाकिस्तानी क्या जवाब देंगे? बीइंग अ पाकिस्तान, हमने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पाकिस्तान ने पहनी हुई, हमारी इतनी फ़ौज उधर खड़ी है बॉर्डर पे, तो हमारा मुल्क जो हमारे पास एटम बम है मौजूद, एटमी ताकत है। कभी भी ये सोचे ना इस बात पे कि हम लोग नहीं करेंगे। हमारे भी बड़े जियाले लोग हैं पाकिस्तान में, और लड़ता वही है जो दिलेर आदमी हो, दिलेर है। ये तो छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, बस
डराने के लिए बकवास करते रहते हैं, लेकिन हमारा मुल्क तो करके दिखा दिया उन्होंने। इस दफा दोनों तरफ से स्ट्राइक्स हुई हैं, उन्होंने भी की, हमने भी की। देखिए उनकी जो स्ट्राइक्स है ना, वो ये पंजाबी की मिसाल सुनी आपने, गली बाती हैं, हमारी तो नज़र आई है ना। तो अब इंशाल्लाह कह रही हूँ, उनकी नज़र उनकी जो दिखाई गई है वो स्ट्राइक्स नहीं थी, वो दिवाली में चलाने वाले पटाखे थे। हाँ जी हमारा बिल्कुल। नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी अमवात हुई हैं। अमवात तो हुई है ना, लेकिन इनकी ये जो हमने पहले इन्होंने इतना कहा, हमने खामोशी इख्तियार की, ठीक है। खामोशी इख्तियार कर करके फिर इन्होंने जैसे बंदे को कहते हैं ना टॉर्चर करते हैं कि करो करो, तो हम लोगों ने किया, तो फिर करके दिखा दिया ना इनको। बस बात यही है कि अगर ये करेंगे तो फिर हमारी तरफ से भी इसी तरह ही मुजाहरे इंशाल्लाह। मेरी तो अपनी गवर्नमेंट से एक इल्तिजा भी है कि इनको एक दफ़ा अच्छा मज़ा चखाया जाए, फिर ही ये बाज आएंगे। जितने भी लोग खड़े हैं इनसे मैं पूछूंगा कि क्या है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए किसी औरत को, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे डिसएग्री करता हूँ। क्या पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी? 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनी है। इंडिया की बात करें वहाँ पे भी इंदिरा गांधी 2 दफा, आई थिंक 2-3 दफा बनी है। एक मिनट, यहीं पे मैं आपको टोकूंगी। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी और बेनजीर का कंपैरिजन नहीं बनता। अच्छा, आप नहीं कर सकते। अच्छा। वो इस तरह से कि इंदिरा गांधी ने अपना टाइम पीरियड जो है वो पूरा किया, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया ठीक है। है। बेनजीर ने दोनों मरतबा अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। अच्छा, और दूसरी लेकिन बात प्राइम है, मिनिस्टर तो बनी ना। बेशक बनी है, उन्हीं पर तो फतवा लगा था, उन्हीं को तो लोगों ने कहा था, वही प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उन्हीं पर फतवा लगा था कि औरत की हुक्मरानी जो है वो जायज नहीं है, और इसी वजह से उनको कत्ल भी कर दिया गया। चले खैर, बिल्कुल आपने तो सवाल का जवाब ही इतना मतलब सख्त अंदाज में दिया। नो डाउट बेनजीर भुट्टो की हिस्ट्री के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें आइडिया होगा कि बहुत से मौलाना हजरात ने ये बोला था कि भाई हराम है और ये सब चीजें हैं। अच्छा, मैं आपसे टॉपिक के ऊपर आए ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बन गई पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर। अब ये जितने लोग खड़े हैं इनसे भी पूछूंगा, बन गई आप पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, क्या चेंज करेंगी? इन लोगों के लिए क्या बेहतरी लाएंगी, कैसे चेंज लाएंगी? पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए पहली बात तो ये कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है। अच्छा। मैं बनूं, कोई भी बने, जो शख्स भी प्राइम मिनिस्टर बने, आप सबसे बने तो पहले क्या करेंगी? मैं सबसे पहले अवेयरनेस पे काम करूंगी, सबसे पहले एजुकेशन पे काम करूंगी, क्योंकि ठीक। पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाने के लिए सबसे जो मेन चीज है ना, वो इनका माइंडसेट है। ठीक ठीक है, एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए ना, मैं बेहतरी की तरफ जाऊं, अभी तो इनका माइंडसेट जो है वो वहीं पर अटका हुआ है, हलाल हराम पर, ठीक है। मुसलमान और काफिर पर। ठीक तो फिर हो किस तरीके से चेंज लाया जा सकता है? अच्छा। चेंज लाने के लिए जो स्टेप्स लेने की जरूरत है, Education। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एजुकेशन से आएगी, अवेयरनेस से आएगी। तो सबसे पहले तो मैं जहालत को खत्म करने के लिए एजुकेशन पे काम करूंगी। जबरदस्त जबरदस्त। उसके बाद जो सबसे मेन और अहम स्टेप है वो है पाकिस्तान की, मैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स पे काम करूंगी। ठीक है। दूसरे ममालिक के साथ इसकी ताल्लुकात पर काम करूंगी। मेरी बात सुने, ठीक है। दुनिया के अंदर, बल्कि सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, आप मेरे सवाल का जवाब दें। ठीक है। एक फर्द जो एक घर में रहता है, ठीक है। वो अपने घर के सारे अफराद से मुंह बना के कितने दिन गुजारा कर सकता है अकेले? पॉसिबल नहीं है, 2-4 दिन का, मैं कहता हूँ पॉसिबल ही नहीं है लॉन्ग। ठीक है, फिर आप ये बताएं कि एक फैमिली जो है अपने आसपास के, अपने Society। मोहल्ले के लोगों से, सोसाइटी के लोगों से मुंह बना के बैठ जाए, हाँ। ठीक है, उनसे लेन देन बंद कर दे, उनसे बातचीत बंद कर दे, कितने दिन वो सरवाइव नहीं कर पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, मैं आपकी बात समझ इसी तरह से एक कंट्री के अंदर एक सोसाइटी वो कहे कि मुझे पूरे मुल्क के साथ लेना देना कोई नहीं है, ठीक है। मेरा उनके साथ कोई बातचीत नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अपना बस मैं जानू, मेरा काम जाने, ठीक है। क्या वो सरवाइव कर लेगी? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएगी। इसी तरह नहीं, जो मुसलमान बहुत फ्रेंडली हैं, इनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, इनका रहन सहन बहुत अच्छा है, हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आकर। लेकिन मैं नहीं मानती कि इस तरह को ये जो उनकी राय है तो ये मैं तो गलत कहूँगी इस वो पर। मुस्लिम लीडर है, पॉलिटिशियन है वहाँ के। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह का नहीं है। कुछ बातें हैं जो लोगों ने गलत फैलाई हुई हैं, कुछ गलत इस तरह का हो रहा है, इस वजह से शायद वो ये कह रहे हों, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इसमें। भारतीय मुसलमान अपने आप को इंडियन कहने में फख्र महसूस करता है। भारतीय मुसलमान, लेकिन ये है कि कंट्री तो चलें अपनी अपनी है, तो वो भी ये कहते हैं कि हम इंडियन है, मुस्लिम है, वो हमारी भी वो बहुत अच्छे मैंने देखे हैं, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं हमारे लिए भी, तो हम ये नहीं कहेंगे। हमारे लेकिन लिए तो बात ही नहीं हो रही ना, हमारे लिए नहीं। भारतीय मुसलमान जो है वो भारत को क्या समझते हैं, भारत के अंदर उनकी क्या कंडीशन है, क्या वो फख्र महसूस करते हैं अपने आप को भारतीय कहने में? मेरा ये सवाल है। लेकिन ये है कि वहाँ पे भी जो मुसलमानों का है कि वो वहाँ पे उनका तरीका का नहीं ठीक, इतने जुल्म हो रहे हैं वहाँ के मुसलमानों पर, तो जो है उनके मारपीट है, उनकी कुछ भी किसी टाइम भी उनके साथ कुछ भी हो जाता है, तो ये कभी कहते हैं कि हमारे इंडिया से निकल जाओ, और भी बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तानियों को कहा है उन्होंने। नहीं, मुस्लिम को भी कह रहे हैं, मुस्लिम को मार रहे हैं। आपने वीडियोस नहीं देखी इस तरह की?
बहुत कुछ इस तरह होगा हो रहा है, लेकिन चलें जो भी इनकी राय है। अच्छा, वो वहाँ पर मुसलमानों को मार रहे हैं तो कोई मुस्लिम लीडर खड़ा होकर फिर ये क्यों नहीं कहता इंटरनेशनली जाकर? लेकिन ये है कि वहाँ के मुसलमान खुद वहाँ पे रहना चाहते हैं, वो अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहते। अब दूसरे मुल्क के लीडर क्या वहाँ पे कहें, ये बात आ जाती है। दूसरे मुल्क की नहीं, मैं उन्हीं के मुस्लिम लीडर्स की बात कर रही हूँ। अब ये तो जो है मुस्लिम उन पे डिपेंड करता है ना कि वो वहाँ पे रहना चाहते हैं, दूसरे मुल्क या पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो अगर उनको मौका दिया जाए पाकिस्तान आने का, खोल दें हम बॉर्डर, तो वहाँ के मुसलमान इधर आएंगे? मे बी हमारा बताएं ना। वेलकम है, हमारा तो वेलकम है कि वो आए यहाँ पे, लेकिन देखा जाए तो वहाँ के 80% तो लोग आएंगे ही आएंगे। 80% मुसलमान जी बिल्कुल वो पाकिस्तान आ जाएंगे। आ जाएंगे तो इंशाल्लाह। इतना तंग है वहाँ पर। बस देखा तो इसी तरह का जा रहा है। वहाँ से तो स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान भारत के अंदर दहशतगर्दी प्रमोट करता है, भारत को तोड़ने की कोशिश करता है, कश्मीर के अंदर दंगा फसाद करता है। उनका मीडिया तो ये दिखाता है, वहाँ से तो खबरें ये सुनाई देती हैं। जी दिखाया तो बहुत कुछ जा रहा है जो है कि हमने कभी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवाई है, मुसलमानों को तुड़वाने की वहाँ कोशिश की है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ भाई साहब, चौधरी साहब, इसी तरह कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री, अपने कोई भी कंट्री अपने आसपास की जो नेबर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात को इस्तवार किए बना सर्वाइव नहीं कर सकती, और वो आप देख रहे हैं नहीं। अगर पॉसिबल ही नहीं है। आप देखें ना, हमने पाकिस्तान की अगर बात करें, आप ये कह रहे हैं कि रिलेशन बेहतर करके नहीं सरवाइव कर सकते, इधर भी चले आपसे ही मैं सवाल करता हूँ, अगर पाकिस्तान के इंडिया से रिलेशन बेहतर नहीं है तो इंडिया के भी तो पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर नहीं, तो इंडिया कैसे सरवाइव कर रहा है? वो तो दिन ब दिन आगे जा रहा है। मुझे ये बताएं इंडिया की नेबर कंट्रीज कितनी है? आई थिंक 8 है या 9 है, 8-9 कंट्रीज है। देखने वाले मुझे 8-9 कंट्रीज है। इंडिया की नेबर कंट्रीज 9 है। अगर मैं गलत भी हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। और अच्छा। उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ममालिक हैं जिनके साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बेहतर नहीं है। एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ उनके अब जाके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो खराब होना शुरू हुए ठीक है। हैं। इंडिया की नेबर कंट्रीज 9 है। अगर मैं गलत भी हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। और अच्छा। उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ममालिक हैं जिनके साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बेहतर नहीं है। एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ उनके अब जाके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो खराब होना शुरू हुए ठीक है। हैं। और पाकिस्तान के साथ क्यों खराब है वो आपको पता है। और पाकिस्तान की अगर बात करें, नो डाउट, और वो बेहतर कैसे हुए हैं? ठीक है। भाई बाकी ममालिक के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, उनका आना जाना चल रहा है, उनकी ठीक है, डिप्लोमेटिक वे में वो बेहतर चल रहे हैं। और पाकिस्तान के 4 कंट्रीज हैं। अगर ईरान की बात करें, ईरान के साथ सही है हमारे ताल्लुकात? नहीं बेहतर। अफगानिस्तान के साथ बेहतर है? नहीं, इंडिया को तो गिने ही रहा ना। यहाँ उसके साथ तो रिलेशन का भी इंडिया हमारे कंट्री की 2 बॉर्डर्स को लगता है। ठीक है। एक पंजाब को लगता है और एक मेरे ख्याल से सिंध सिंध को लगता है। ठीक ठीक है। है। तो उनके साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे हो तो हम लोग कहाँ के कहाँ जा सकते हैं, बट उनको गिने ही ना। ठीक हो गया। उनके ये साथ क्योंकि उन्हें तो relation शुरू से ही हमने माइंड में बैठा लिया ना दुश्मन है, जो कि बड़ी गलत बात है। बहुत गलत बात है। ठीक है। और फिर फिर चाइना, चलो चाइना को देख लो आप। चाइना तो हमारी फ्रेंड कंट्री है ना। अच्छा। उसके साथ क्या हमारे ताल्लुकात वैसे हैं जैसे होने चाहिए? बिल्कुल, जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज को समझेंगे कि चाइना भी उस लेवल पे आके हमारे साथ रिलेशन नहीं रख रहा, मतलब थोड़ी हेल्प कर दी, थोड़ी एड कर दी, एड दे दी, इसे रिलेशन बेहतर होना नहीं कहते। अगर इतना चाइना हमारे साथ सिंसेयर है, हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगवाए, हमारा जो कर्जा है वो एक दफा भी खत्म करवाए और हमें अपने पांवों पे खड़ा होना सिखाए। ये नहीं कि बाइक भी लेनी है तो चाइना से, गाड़ी भी लेनी है तो चाइना से, हर चीज चाइना से। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, लॉजिकल बात की है, लेकिन क्या आगे आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मेरी बात सुने। हाँ। चले फर्ज कर ले, ठीक है। लेट्स सपोज मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई हूँ। ठीक है। ठीक है। अब मैंने क्योंकि रिलेशन बेहतर करने- मैंने रिलेशन बेहतर करने हैं, मैं चली जाती हूँ इंडिया के पास बात करने कि भाई रिलेशन बेहतर करते हैं, टेबल टॉक के लिए चली भी जाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पाकिस्तान में नारे लगना शुरू हो जाने हैं, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ठीक है। इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। सबसे पहले यहाँ नारेबाजी शुरू हो जाएगी। और फिर दूसरी बात, पहली बात तो यहाँ से मैं कदम उठा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। और अगर मैंने उठा भी लिया, मैं पहुंच भी गई, टेबल टॉक तक बात पहुंच भी जाती है, तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कहनी है कि बीबी सबसे पहले आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है उसको खत्म करें। ठीक है। आपके अपने मुल्क के अंदर, ठीक है। आपके अंदर मुल्क के अंदर जो है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्हें वो खत्म करें। मजहब के नाम पे, सेक्टर के नाम पे इतनी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आप पहले उस पर तो काम करें, उसको अभी तो आज- कंट्रोल करें। हाँ। इस तरह भी हो रहा है, दुनिया का कानून है भी, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कुछ गलत भी हो रही है मुसलमानों के साथ भी, इंडियन जो हैं वहाँ के मुसलमानों के साथ भी और यहाँ के मुसलमानों के साथ भी। यहाँ के मुसलमानों के साथ भी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर वहाँ पर कोई मुसलमान कहता है कि आई एम अ प्राउड इंडियन मुस्लिम,
तो क्या वो किसी के दबाव में कह रहा है? नहीं नहीं, कोई भी इस तरह नहीं कहता। हर जो है अपने कंट्री को प्रमोट करेगा, जो जहाँ पे रहता है उसको वहीं सुकून मिलेगा, वो किसी और कंट्री में नहीं जाना चाहेगा, मतलब कि उसको कहीं और सुकून है, वो प्राउड ही करेगा। कि वहाँ के 80% मुसलमान इधर आ जाएंगे। वहाँ से यहाँ पे आना चाहें तो मुस्लिम सिर्फ आना चाहेंगे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। हर यहाँ पे जी आज़ादी हर चीज़ की। अगर ऐसे इंडिया का बॉर्डर खोल दिया जाए तो यहाँ के हिंदू सारे वहाँ चले जाएंगे, बिकॉज वी आर अ मुस्लिम कंट्री ना। ये भी नहीं कहा जा सकता, अच्छा, ये नहीं कहा जा सकता ना भी जाएं। ना भी जाए, हमने प्रोटेक्शन दे रखी है उनको। बिल्कुल दे रखी है। आप रिस्पेक्ट करती हैं? वैसे आपकी कोई नॉन मुस्लिम दोस्त हो तो क्या आप उसके साथ? हैं मेरी, मैं क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रही, आई एम श्योर आपके क्रिश्चियंस दोस्त तो होंगे। फेसबुक फ्रेंड्स भी हैं, इंस्टाग्रामर भी हैं, हिंदू हैं, तो बहुत अच्छे हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात हैं, दोस्ती फ्रेंडशिप है सब। तो मैं इसलिए मैं गलत नहीं कहूँगी किसी को भी, मेरी दोस्तें हैं वो बहुत अच्छी हैं। चलें, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी ये कल की खबर है। ठीक है। जो पारा चिनार में क्या हुआ है, बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक खबर है। 100 पारा से चिनार ज्यादा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हिस्सा है, है। वो पाकिस्तान का हिस्सा है भाई। सेक्टर बेसिस पे। और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर 100 से ज्यादा अफराद, चौधरी साहब मेन स्ट्रीम में इस खबर को नहीं लेके आया जा रहा। ठीक है। मीडिया दबा रहा है इस खबर को, और कब से दबा रहा है इस पर बात होती नहीं है। ये आपसे नहीं, ये कब से होता आ रहा है, लेकिन अभी जो रिसेंटली खबर है 100 से ज्यादा लोग, 79 लोग थे, गाड़ियों से उतार के उन्होंने गोलियों से भून दिए ठीक हो गया। मजहब के नाम पे, ठीक। सेक्टर के नाम पे। मुझे बताएं ये कौन सा मजहब है? ठीक है। कौन सा मजहब है ये? मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर ऐसा एक भी मजहब नहीं है जो ये कहे कि मजहब के नाम पे आप मासूम औरतों, मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म करें, आप हो उनको गया। भून दें, आप उनको उड़ा दें। एक भी मजहब ऐसा नहीं है। ठीक है। और अगर कोई ऐसा मजहब है, वाकई। मैं ओपनली कहती हूँ, मैं ओपनली अंबर हाशमी चैलेंज करती हूँ कि ऐसा कोई मजहब नहीं, और अगर ऐसा कोई मजहब है तो मैं डिनाई करती हूँ ऐसे मजहब को खुलेआम। चाहे आपने जहाँ इस वीडियो को लेकर जाना है आप चले जाएं, आपने फतवा लगाना है आप लगा दें। मैं नहीं मानती ऐसे किसी मजहब को जो ये कहे कि आप मासूम औरतों, मासूम बच्चों और निहत्थे लोगों को मजहब के नाम पर जहाँ